हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द लेक्चर 2। आज हम बात करेंगे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में। फॉर्मूलाज एंड फंक्शन एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर्मूला जो हम खुद क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिकल सिंबल, जो कि अनडिफाइंड होते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ करके अर्थमेटिकल सिंबल उसको क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस आपके प्री डिफाइंड होते हैं जो कि सिंटेक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर आप इनपुट सप्लाई करते रहें तो आपका आउटपुट भी उसी बेसिस पे आ जाता है, लेकिन अगर आप सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फंक्शन आपको आउटपुट नहीं देगा। तो आज हम इसी बात पे कंटिन्यू करेंगे और एक्सेल की शीट पर ट्रांसफर करके देखेंगे कि क्या चीज़ कैसे काम करेगी। तो चलिए एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं और अपना काम आज का शुरू करते हैं। चलिए एक्सेल ओपन करते हैं। विंडो आर प्रेस किया हमने, टाइप किया एक्सेल और देन एंटर। आपकी वर्कबुक ओपन हो गई। वर्कबुक ओपन करने के बाद जो आज का हमारा मेन टॉपिक है फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, फॉर्मूला क्या है? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड होने का मतलब क्या है? आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। कुछ सिंटेक्स नहीं बना हुआ, आप जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं। बेस्ड रहेगा अर्थमेटिकल सिंबल्स के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, जब अर्थमेटिकल सिंबल्स लगाएं तो बोर्ड मास को फॉलो ज़रूर करें, अदरवाइज हो सकता है आपका आउटपुट गर्ल्स भी निकल आए। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन में आपका क्या है? बेसिकली फंक्शन आपके बेस्ड है सिंटेक्स पे और प्री डिफाइंड है। हमने यहाँ पर बात करी प्री डिफाइंड की। उसी के अलावा अभी जैसे मैंने बताया सिंटेक्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें बनी बनाई मिलेंगी, यहाँ आपको चीज़ें फॉर्मूला में खुद से बनानी पड़ेंगी। तो चलिए एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। फॉर्मूला के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 45, 85 हमने दो वैल्यूज़ इनपुट कर ली। दो वैल्यूज़ इनपुट करने के बाद मुझे एक सिंपल कैलकुलेशन करनी है जिसमें मुझे सम चाहिए। तो सम करने के लिए हमने इक्वल्स टू मेंशन किया। इक्वल्स टू मेंशन करने के बाद आप कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे प्लस के साइन के साथ भी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू लगाया। इक्वल्स टू लगाने के बाद हमने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करा, सिंबल यूज़ किया प्लस का, और देन सेकेंड सेल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका क्या होगा? आउटपुट आ जाएगा, सम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग माइनस करना चाहें, मैंने कहा मुझे माइनस करना, तो दिस सेल माइनस दिस सेल। इनटू करना चाहें तो दिस सेल इनटू दिस सेल। तो ये जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपको डिस्क्रिप्शन मिली है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम ये बेसिक काम एक्सेल में करने आए हैं? जी नहीं। आपने देखा होगा कुछ फाइनेंशियल फर्म्स होती है जहाँ पर पहले से ही आपके फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं जिनके बेसिस पे आपको आउटपुट निकालना होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन का पैटर्न पहले से तैयार है, वो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं हो सकता, या हम ये कह सकते हैं सिंटेक्स के अकॉर्डिंग बना नहीं हो सकता। तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हम थोड़ा सा जूम करेंगे शीट को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंडीशन जो आई है वो आई है 1 पैकेट ऑफ 10 पीसेज की, यानी हमारे एक पैकेट के अंदर 10 पीसेज होते हैं। हमने यहाँ पर मेंशन किया 1 पैकेट ऑफ 10 पीसेज। अब मुझे बिलिंग जो मिली वो मिली क्वांटिटी इन पीसेज एंड रेट इन पैकेट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्वांटिटी हमने पीसेज मिली, रेट हमने पैकेट मिली, तो क्या हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अब यहीं पर आपकी कैलकुलेशन का यानी फॉर्मूला का यूज़ होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हमने 52 पीसेस खरीदे, पर पैकेट का रेट हमें मिला 200 रुपीज़। अब मुझे अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा या तो हम पहले पर पीस का रेट निकाल लें और क्वांटिटी से इनटू कर लें, तो दो सेल यूज़ करके हम आउटपुट निकाल सकते हैं। नहीं, हमें एक ही सेल के अंदर चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा सेल यूज़ करते हैं, शीट एक्स्ट्रा यूज़ होती है तो यूजलेस मानी जाती है। प्रिंट में एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होके आएगा तो हो सकता है वो एक कॉलम के लिए आपको एक्स्ट्रा शीट पर प्रिंट निकालना पड़े, या फिर आपको क्या करना पड़े, उस बाकी कॉलम्स को सबको थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़े। तो हम क्यों करें वो काम? हमें क्या करना है? हमें इसी में एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। मैंने इक्वल्स टू लिया। इक्वल्स टू लेके हमें फर्स्ट क्या करना है? डिवाइड करना है दिस सेल डिवाइड बाय 10। अब इससे क्या होगा? पर पीस का रेट फाइंड आउट होगा। हमें पर पैकेट का रेट 200 मिला है, पर पैकेट के अंदर कितने पीसेज हैं? 10। तो हमने क्या किया? दिस सेल डिवाइड बाय 10। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या बनेगी? जो भी पर पीस का रेट है उसे इनटू कर दे क्वांटिटी के साथ। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए आपका आउटपुट आ गया। तो यही तरीका है, आप फॉर्मूला खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको ठीक लगे। बस ध्यान रखिएगा बोर्ड मास को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको कोई कंडीशन पहले परफॉर्म करनी है तो ब्रैकेट्स के अंदर उसे पहले डाल दीजिए और बाद में आप उसे परफॉर्म करा लीजिए। अब कई बार हम कोई चीज़ अप्लाई कर चुके होते हैं, फॉर्मूला चला चुके होते हैं, मुझे उसे एडिट करना होता है। या तो आप डबल क्लिक करेंगे, या फिर दूसरा तरीका यानी शॉर्टकट की आपके पास जो है वो है F2। F2 जैसे ही प्रेस करेंगे आपका सेल एडिट मोड में चला जाएगा। एक तरीका और भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग शायद सही नहीं है।
फॉर्मूला बार में जाके यहाँ पर एडिट करना। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बहुत बड़ा फॉर्मूला है जो कि आपके सेल में डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो ये फॉर्मूला बार आपके काम आएगी उस सिचुएशन में। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसी कंडीशन अप्लाई कर लीजिएगा। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, डबल क्लिक से कर लीजिए, F2 से कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली जाके फॉर्मूला बार में जाके उसे एडिट कर लीजिए। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शंस में जैसे मैंने आपको बताया कि सिंटेक्स फॉलो होंगे, तो कुछ वैल्यूज़ इनपुट कर लेते हैं हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ इनपुट करी। अगेन एक और हम कॉलम में कुछ वैल्यूज़ इनपुट कर लेते हैं। देन हम यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ और इनपुट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर जानकर 3 कॉलम लिए हैं ताकि आपको डेटा जो ज़्यादा मिल सके। चलिए अब हमें क्या करना है, सम करना है। सम करने का पहला तरीका फंक्शन, जो कि हमारा सम फंक्शन है। आप इक्वल्स टू लगा के जैसे ही सम लिखते हैं आपको लिस्ट ऑफ फंक्शन शो हो जाती है। आप लिस्ट ऑफ फंक्शन में जाके चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पूरा सम फंक्शन टाइप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सम फंक्शन पे गए, यहाँ पर आपको क्या मिला, ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ अ सेल। आपको डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है कि फंक्शन करने क्या वाला है। ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ अ सेल, जो भी रेंज आप देंगे उसका एक सम करके देगा। चलिए हम लिखते हैं सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करते देखिए सिंटेक्स फॉलो हो रहा है, नीचे शो हो रहा है आपको नंबर 1 नंबर 2, मीन्स वो कह रहा है आपको कि सप्लाई करिए नंबर 1 एंड नंबर 2। तो हमने रेंज को सिलेक्ट करा दिस टू दिस, मतलब यहाँ से हमने लिया H5 टू J5। H5 से लेके J5 की जितनी भी वैल्यू हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी वैल्यू कवर होती है उन सबका सम हमें चाहिए। ब्रैकेट हमने करा क्लोज और से कर दिया एंटर। तो इसने क्या किया, कॉलन के थ्रू उस रेंज को डिफाइन करा H5 टू J5। अगर मुझे H5 एंड J5 का सम चाहिए होता, मुझे 85 बीच में नहीं लेना होता, तो कॉलन की जगह मैं कॉमा का यूज़ कर सकती थी। उससे क्या होगा, ये अलग अलग वैल्यूज़ का सम भी आपको करके दिखा देगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेंज लेके चल रहे हैं तो कॉलन होंगे, और अगर आप एक पर्टिकुलर सेल और गैप के बाद दूसरा पर्टिकुलर सेल लेना चाहते हो तो कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। एंटर करा, आंसर आ गया। पहला सम का तरीका हमने देख लिया। अब दूसरा तरीका, अब इतना अगर हम काम करेंगे तो बार बार सम लिखना तो पसंद नहीं करेंगे। तो सम की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। आप ऑल्ट इक्वल्स टू करिए, एंटर करिए, आपका सम हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं। अब अगर ऑल्ट इक्वल्स टू करते हैं तो अब वैल्यू का सिलेक्शन लेता है। तो ये सिलेक्शन का ध्यान रखिएगा, किस डायरेक्शन में आपको सिलेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन में आप ले सकते हो। तीसरा तरीका आपका है ऑटो सम बटन, आप यहाँ क्लिक करके भी सम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक बार सम जब आपने कर लिया तो कॉर्नर पे जाइए, प्लस का साइन जो वाइट है जैसे इस डॉट पे लेके जाएंगे ब्लैक हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका सम फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमने रेंज वाइज तो सम कर लिया 1 बाय 1। मुझे पूरे टेबल का सम चाहिए था। पूरे टेबल का सम लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, एंड पूरा टेबल एक साथ सिलेक्ट कर लिया, एंटर करा, ये पूरे टेबल का आपका सम आ गया। अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम और किसी पर्टिकुलर 2 कॉलम का सम चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। आप सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, रेंज को सिलेक्ट करिए, कॉमा मेंशन करिए और बाकी 2 वैल्यूज़ को भी बता दीजिए, ब्रैकेट करिए क्लोज और इसे कर दीजिए एंटर। तो सम करने का मतलब ये है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से कुछ करते हैं तो आपके सेल के ऊपर एक एरर दिखेगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो कंडीशन लगाई है बिल्कुल ठीक है तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। अदरवाइज आप चाहें तो इसे अपडेट करके जो रिमेनिंग सेल आपने छोड़ दिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 8, 54, 74 एंड 54 को स्किप करा था, तो वो भी इंक्लूड करना चाहें तो आप इसे इंक्लूड करके अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कह रही हूँ मुझे फिलहाल नहीं चाहिए तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये तरीका आपका जो है सम का इस तरह से अप्लाई हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो हमारा आता है एवरेज। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम जब कंटिन्यू करेंगे सीरीज वाइज तो लॉजिकल फंक्शन की सीरीज अलग बनाएंगे, मैथमेटिकल फंक्शन की सीरीज अलग बनाएंगे। नेक्स्ट अभी फिलहाल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि एवरेज था। एवरेज मीन्स हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है। हमने यहाँ पर एवरेज लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, अगेन वही सेम वे रहेगा जो अभी हमने पहले लिया था। रेंज को सिलेक्ट करा और ब्रैकेट करा क्लोज और से कर दिया एंटर। अगेन ड्रैग करेंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। इसमें भी आप चाहें तो रैंडम ले सकते हैं। एवरेज हमने लिया, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज को सिलेक्ट करा, यहाँ से कॉमा लगाया, अगेन दूसरी रेंज को सिलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप इस तरह से रैंडम रेंजेस का भी एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम यूज़ करेंगे मैक्स। मैक्स मीन्स हाईएस्ट। हाईएस्ट किसका हाईएस्ट, जो रेंज आप सिलेक्ट करेंगे उसमें से हाईएस्ट। तो इक्वल्स टू मैक्स हमने मेंशन किया, रेंज को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो लीजिए आपका हाईएस्ट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट फंक्शन इज मिनिमम। मिनिमम इज लोएस्ट। यहाँ पर हमने लिया मिन, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज को सिलेक्ट करा और एंटर कर दिया। तो ये आपका मिनिमम फाइंड आउट हो गया।
इसी के अलावा नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है लार्ज। लार्ज मीन्स हाईएस्ट, तो आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, इस तरह से फाइंड आउट करना चाहते हैं। इक्वल्स टू लार्ज हमने लिया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करके हमने रेंज को सिलेक्ट करा, हमने कहा हमें इसमें सेकेंड हाईएस्ट चाहिए, तो हमने ब्रैकेट 2 और इसे एंटर कर दिया। लीजिए आपका सेकेंड हाईएस्ट फाइंड आउट हो गया। चेक भी कर लेते हैं, इस रेंज में हाईएस्ट क्या है 85, तो सेकेंड हाईएस्ट क्या होगा 74। नेक्स्ट इसके बाद आपका फंक्शन आता है स्मॉल। स्मॉल फंक्शन मीन्स सेकेंड स्मॉलेस्ट, हमने यहाँ स्मॉल लिया, ब्रैकेट ओपन किया, सेकेंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, जो भी आप निकालना चाहें, रेंज को सिलेक्ट करिए और मेंशन कर दीजिए फिलहाल मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, तो थर्ड स्मॉलेस्ट हमारा क्या आएगा 66। एंटर करा हमने, आंसर आ गया 66। तो ये फंक्शन आपके कुछ बेसिक फंक्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने भी जैसे अभी आपको पहले भी बताया था, फंक्शंस के अंदर सिंटैक्स को फॉलो करना है और फॉर्मूला के अंदर बोर्ड मास को फॉलो करना है। तो जब भी फॉर्मूला बनाएं तो बोर्ड मास का ध्यान रखें, और जब भी फंक्शन यूज़ करें तो उसके अंदर सिंटैक्स का ध्यान रखें। हैप्पी लर्निंग, और अगली वीडियो के लिए वेट करिएगा और ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इफ़ कंडीशन की। टाटा बाय बाय, थैंक यू आज के लिए।